जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज कथा कथन के संबंध में एक प्राचीन काल की कथा का उल्लेख किया है, जिसमें मित्रता का सर्वोच्च स्वरूप क्या है वह सीखने को मिलता है। प्राचीन काल में किसी क्षेत्र को राजा द्वारा नियंत्रित किया जाता था और वह राजा प्रजा का ध्यान रखता था। एक ऐसे ही प्रदेश में एक नागरिक के किसी कृत्य द्वारा राजा उनसे संतप्त हो गया और उस कारण दोनों में वैर भाव उत्पन्न हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वह व्यक्ति, नागरिक उस देश का, वहाँ से लुप छुप कर भागा और पड़ोस के राज्य में वहाँ जाकर अपना भेष बदलकर उसने वहाँ व्यापार धंधा प्रारंभ किया और धीरे धीरे वह अच्छी तरह से संपन्न हो गया। राजा की ओर से उसकी शोध निरंतर चल रही थी, परंतु उसके गुप्तहेर उसे पकड़ के लाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने उस आदमी को पकड़ के लाने के लिए एक पारितोषक घोषित किया। कुछ लोगों ने प्रयास किया, परंतु किसी को सफलता नहीं मिली। एक वृद्ध व्यक्ति बहुत कठिन परिस्थिति में जी रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं इस नागरिक का शोध करके उसके लिए प्रयास करूं और वो पारितोषक पाऊं। और इस विचार को पक्का करके वह दूसरे देश में चला गया। संयोग ऐसा रहा कि उसका भेष देखकर वो जो भाग आया था नागरिक, उसे लगा कि ये मेरे पुराने देश का व्यक्ति है, तो उसने उसे अपने घर ले जाकर आश्रय दे दिया। अब वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोज उस ग्राम में शोध के लिए निकलता कि कहीं यहाँ तो नहीं मिल जाएगा वह भागा हुआ व्यक्ति। और इस प्रकार 6 माह तक वह वृद्ध प्रयास करता रहा और फिर उसने निर्णय लिया कि अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना जो उद्देश्य था वह सफल नहीं हुआ। और यह बात उसने आश्रयदाता व्यक्ति को बताई। अब इन 6 महीनों के वास्तव्य में उस व्यक्ति के साथ वृद्ध व्यक्ति की मैत्री इतनी घनिष्ठ हो गई कि वे एक दूसरे के सुख दुख का आपस में लेन देन या चर्चा करते थे। जब वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह उस गांव को अब छोड़ना चाहता है, तो उसके मित्र ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? तब उसने बताया कि मैं यहाँ मेरे देश के भागे हुए एक नागरिक को ढूंढने आया था और यह विचार मेरे मन में था कि उसको ढूंढ के मैं
मेरे राजा के सामने प्रस्तुत करूंगा तो मुझे वो 10,000 रुपये का जो पारितोषिक देने वाले हैं राजा, वो मुझे मिल जाएगा और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब यहां से आगे सुनने जैसी बात है। वह भागा हुआ व्यक्ति बोला, क्या तुम उस भागे हुए व्यक्ति का चेहरा मोहरा या कुछ और अन्य निशान जानते हो? तो वृद्ध ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, और इसी कारण मैं अब असफल होने से निराश हो चुका हूं और अपने देश लौटना चाहता हूं। तब उस दोस्त ने कहा, आश्रयदाता दोस्त ने कहा, मित्र, तुम्हें वह व्यक्ति आज ही मिल जाएगा जिसे तुम लेके जाना चाहते हो। और वह वृद्ध व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले, तुम ये किस आधार पे कह सकते हो? बोले, देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने उसको प्रस्तुत करता हूं। और वह भागा हुआ जो नागरिक था वह अंदर गया और उसने अपना पुराना जो भेष था, उस देश का वेश था, उस वेश को परिधान कर कर वह उस वृद्ध व्यक्ति के सामने आया। और आते ही उसने कहा, वो भागा हुआ व्यक्ति मैं ही हूं, अब तुम मुझे पकड़ के अपने साथ ले जाओ, राजा के सामने प्रस्तुत कर दो और अपना 10,000 रुपये का पारितोषिक प्राप्त करो। अब वृद्ध व्यक्ति बड़ा चकित हुआ। उसने कहा, मित्र, ये तुम थे और मैं 6 महीने तक यह समझ नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे कुछ जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। तुम मेरे मित्र रहे, तुमने मुझे कठिन समय में आधार दिया और मेरे सारी बातों की व्यवस्था रखी, तो हम सुख दुख के आपस में चर्चा के कारण इतने घनिष्ठ हो चुके हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए इस तरह का दुर्वर्तन करना संभव ही नहीं है, तो कृपया मुझे यह अनुरोध न करे। तब जाकर जो भागा हुआ नागरिक था उसने कहा, मित्र के लिए तो मैं अपने प्राण अर्पण करने के लिए तत्पर हूं, अगर तुम चाहो तो अब भी तुम मुझे साथ ले जाकर अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हो। और उस वृद्ध ने कहा, नहीं मित्र, ऐसा तो कदापि संभव नहीं, मैं अपने देश में चला जाता हूं। और ऐसा कहकर बड़ी भावभीनी पद्धति से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। अपनी घनिष्ठ मैत्री के कारण उस वृद्ध ने लोभ और माया त्याग कर अपनी मित्रता के लिए अपना जो उद्देश्य था उसे भी भूलकर उस आश्रयदाता को गले लगाया और उससे विदा लेकर अपने देश चला गया। अब इस कथा के समाप्ति के पश्चात मैं अभिभावक की भूमिका पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। यह जो ढांचा दिया गया है इस कथानक का, उसे अपनी भाषा में लिखकर आप बताएं, या जो आपने लिख लिया वह बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरणा करें। इस कारण बच्चे को पठन की भी कुछ आदत लगेगी। दूसरा मुद्दा, इस कथानक में कौन सा संदेश दिया है, कौन सा पाठ दिया है, कौन सा नीति बोध
बच्चे को प्राप्त हुआ है। इस संबंध से पूछताछ करते हुए कुछ और विवेचन करें और अपनी ओर से भी कुछ भिन्न संदेश या नीति बोध देने का प्रयास करें। अगर आप इस कथानक का ढांचा ठीक से पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उस कथानक को अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपके मन में निश्चित ही अनेक संदेश या पाठ इस कथानक द्वारा संभव है, यह ध्यान में आएगा। और तीसरा मुद्दा है कि बच्चे को कथा लिखने हेतु प्रोत्साहन देना, क्योंकि सामान्यतः 13 से 19 आयु में भिन्न भाषाओं में इस तरह से कथानक का ढांचा देकर विस्तार से कथा लिखने का एक प्रकार का गृहपाठ दिया जाता है, जिससे घर बैठे उस बच्चे को उसी पाठ का अभ्यास अपने आप होगा। विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे नम्र आग्रह है कि अपने मन में शंकाओं को स्थान न रहने दे और मस्तिष्क को शंका से मुक्त करने के लिए उस शंका को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेज दें तो मैं आपकी शंका का निवारण करूंगा। जय जिनेंद्र।